10th क्लास। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है और बच्चों उसमें एक आर्क है, आर्क ए बी मैंने ले ली और ये आर्क ए बी जो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रही है, जैसे ए से मैंने लाइन ले ली, बी से लाइन ली और ये जो एंगल पर बन रहा है यहाँ सेंटर पर, ये बन रहा है बच्चों 60 डिग्री, यानी एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री, जो ये रेड कलर की आर्क सेंटर पे सबटेंड कर रही है। अब बच्चों आपसे 3 क्वेश्चन पूछता है। नंबर 1 कि ये जो रेडियस है ओ ए, ये हमारे पास है 21 सेंटीमीटर, इसका मतलब ओ बी ये भी रेडियस है, ये भी 21 सेंटीमीटर होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो आर्क ए बी है इसकी लेंथ कितनी है, एक पार्ट। दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि ये जो आर्क सेक्टर बना रही, जैसे अगर मैं यहां कोई पॉइंट सी ले लूं तो सेक्टर ओ ए सी बी, ये जो सेक्टर बना है इस सेक्टर का एरिया निकालो, 2 पार्ट। तीसरा पार्ट, जब मैं इस ए बी को ड्रा करूंगा, एक कार्ड बनाऊंगा और बच्चों ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जिसको मैंने शेड किया, ये हमारे पास है माइनर सेगमेंट और इस माइनर सेगमेंट का एरिया भी निकालो। 3 पार्ट्स हैं बच्चों। पहला पार्ट ये जो रेड आर्क है ए टू बी, इसकी लेंथ निकालनी है। दूसरा पार्ट है सेक्टर ओ ए सी बी, जो है इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तीसरा पार्ट कि ये जो सेगमेंट ए सी बी है इसका एरिया निकालना है। बच्चों हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले हम निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का हमारे पास फार्मूला है θ/360 इंटू 2πr या θ/360 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, एक पार्ट। दूसरा पार्ट बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हमने, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा बच्चों हमसे कि θ/360 डिग्री इंटू πr² निकलेगा इसका सेक्टर एरिया। तीसरा पार्ट हमने बच्चों निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट ओ ए सी बी। बच्चों एरिया ऑफ सेगमेंट तब निकलेगा जब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकलेगा। जब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम सेक्टर ओ ए सी बी माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट निकलेगा। तो बच्चों कुल मिलाकर हमने यहाँ 4 एरियाज निकाले, 4 पार्ट्स हैं। नंबर 1 लेंथ ऑफ आर्क, नंबर 2 एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, नंबर 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल और नंबर 4 एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाला। तो बच्चों देखिए मैं बोर्ड से 4 के 4 पार्ट्स आपके लिए कर रहा हूं। 3 पार्ट्स तो बुक पे दिए हैं, लेकिन चौथा पार्ट जो है ये ट्राइंगल का एरिया निकालना, ये हमने खुद निकालना, क्योंकि जब तक हम ट्राइंगल का एरिया नहीं निकालेंगे हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट नहीं निकल सकता है। तो बच्चों सोल्यूशन इस तरह से जाएगा। फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू बच्चों आर्क जो होती है वो इसका आता है θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस या 2πr। बच्चों जब हम वैल्यू डालेंगे तो थीटा है 60 डिग्री अपान 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारे पास है बच्चों 21। ये 61 और 66 है, 7 1 7, 7 3 21 और बच्चों 3 1 3, 3 2 6 और ये 2 कैंसल। तो हमारे पास बच्चों जो लेंथ ऑफ आर्क आ गई, लेंथ ऑफ द आर्क ए बी इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ये बच्चों हो गए फर्स्ट पार्ट। अब आया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए बच्चों हमने क्या करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर ए, ये ओ से स्टार्ट करेंगे, ओ ए सी बी इज इक्वल टू बच्चों सेक्टर का एरिया होता है θ/360 मल्टीप्लाई बाय πr²। जब लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2πr यानी सर्कमफ्रेंस, और जब हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना तो मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल यानी πr²। तो बच्चों थीटा हमारे पास है 60/360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21, 2 बार इसलिए है कि रेडियस हमारे पास 21 है और स्क्वायर है। Here 0 cancel, 6 1 6, 6 6 are 36, 7 1 7, 7 3 are 21
और 3 1 3, 3 2 6 और 2 1 2, 2 11 22। तो बच्चों हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर OACB आया वो आया 11 इंटू 21 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हो गया सेकंड पार्ट। ये हुआ बच्चों सेकंड पार्ट। अब बच्चों एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACB इक्वल। बच्चों जो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना उसके लिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना जरूरी है। तो फिलहाल हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में हम देख सकते हैं कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास यहाँ परपेंडिकुलर नहीं दिया है, बेस नहीं दी है, तो इसलिए हम इसका डायरेक्ट 1/2 इंटू बेस इंटू आल्टीट्यूड नहीं कर सकते। अगर यहाँ 90 का एंगल होता तो हम एक साइड को बेस मानते, एक साइड को परपेंडिकुलर, लेकिन बच्चों यहाँ 60 डिग्री का एंगल है। अब हमें पता करना है कि जहाँ एक एंगल 60 डिग्री का है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होती है या नहीं होती है। हम बच्चों देख सकते हैं कि ट्रायंगल OAB में OA साइड और OB साइड इक्वल है, क्योंकि बच्चों ये भी रेडियस, ये 21, ये भी 21, और जो एंगल ये होगा जिसको मैं कह रहा हूं लेट एंगल A इक्वल टू x, तो एंगल B भी बच्चों कितना होगा x, क्योंकि ये दोनों ही एंगल इक्वल हैं, इसलिए कि साइड AO इक्वल टू साइड OB। और नाइन्थ की थ्योरम है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। तो उस हिसाब से अगर मैंने इस एंगल का नाम रखा x तो ये भी x। तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल निकालेंगे और प्रूव करेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और जब बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगी तो फिर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है उसका फार्मूला अप्लाई करके इसका एरिया निकालेंगे। देखिए बच्चों, तो ट्रायंगल ABC इसको हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OAB, ये बच्चों O है, AO इक्वल टू OB। क्यों बच्चों ऐसा क्यों है? बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, इसलिए। तो दिस इंप्लाइज AO के अपोजिट एंगल B, OB के अपोजिट एंगल A ये भी इक्वल होगा। ऐसा क्यों बच्चों? नाइन्थ की थ्योरम, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये बच्चों नाइन्थ की थ्योरम है और उस हिसाब से ये इक्वल हो रहा है। हम यहां बच्चों लिखते हैं लेट एंगल A इक्वल टू x, दिस मीन्स एंगल B विल बी ऑल्सो इक्वल टू x। तो दिस मीन्स एंगल O प्लस एंगल X प्लस एंगल X। पहले लिखेंगे हम इसको पूरा कि एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों है बच्चों? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी, A stands for angle, S stands for sum और P stands for property। तो बच्चों वैल्यू डालेंगे, एंगल O 60 डिग्री है, A x के इक्वल है, B भी x के इक्वल, ये होना चाहिए 180, और 60 को बच्चों ट्रांसपोज करेंगे और x प्लस x और 2x इक्वल टू 180 माइनस 60। ठीक है बच्चों, और अब हम x को 2 के साथ मल्टीप्लाई है तो 2 को हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे और 180 माइनस 60 हुआ बच्चों 120। तो मैं इसके आगे बच्चों यहां कर रहा हूं, हमारे पास आएगा x इक्वल टू 120 अपॉन 2, दिस गिव्स अस x इक्वल टू 60 डिग्री। दिस मीन्स ट्राइंगल OAB
is an equilateral triangle. ये बच्चों ट्राइंगल, जब ये ट्राइंगल हो गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया बच्चों कैसे निकालते हम, तो यहां आएगा दिस मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो बच्चों अगर इसको हम देखेंगे तो ये हमारे पास आता है √3/4 इंटू स्क्वायर ऑफ 21, और ये हमारे पास है बच्चों √3/4 इंटू 431। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों है वो कितना आएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू 441 इंटू √3/4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आया बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम यहां चाहें तो कैलकुलेटर की हेल्प से √3 की वैल्यू 1.73 डालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो हम इसको डेसिमल फॉर्म में एरिया ले सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब बच्चों आएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट ACB इक्वल, ये जो बच्चों ये शेडेड पोर्शन ये है एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो बच्चों सेक्टर का एरिया हमने निकाला है, ये है 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल है 441 इंटू √3/4। ये बच्चों हमारे पास 231 माइनस √441 √3/4, और ये हमारे पास बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेगमेंट। बच्चों इसकी फर्दर कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, इसके लिए हमें कैलकुलेटर चाहिए। तो अगर हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो फिर √3 की वैल्यू डालकर फिर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो ये बच्चों था क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको बच्चों आप प्रिपेयर करेंगे। एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।